अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब कभी हम वीडियो बनाएं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। लोग इबादतों में मशगूल हैं, ख़ास तौर पर आखिरी 10 दिन चल रहे हैं। आखिरी 10 दिनों में मुसलमान बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं और मस्जिदों से चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। मस्जिद अक्सा में भी यही माहौल है। यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग वहाँ पर आते हैं, मस्जिद की ज़ियारत करते हैं और वहाँ पर इफ्तार करते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, इबादत करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। मस्जिद अक्सा में इबादत करने वालों की भीड़ लगी हुई है और अभी 2 दिन पहले खबर आती है कि इजरायली फोर्सेस ने वहाँ पर हमला कर दिया है, हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। अगर किसी ने एहतजाज करने की कोशिश की तो उसको गिरफ्तार किया। इजरायली फोर्सेस जिसको गिरफ्तार करते हैं वो तो गायब ही हो जाता है। इजरायली फोर्सेस ने जो अटैक किया उसका रीज़न क्या है? और साल भर इजरायली आर्मी ये करती रहती है, मस्जिद अक्सा के पास इबादत करने वालों को अरेस्ट करना, उनको मारना। लेकिन इस बार जो अटैक हुआ इसमें 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सारी तरफ ये खबर फैल चुकी है और बहुत सारे लोग हैरान हैं कि इजरायली आर्मी ने मस्जिद अक्सा पर अटैक क्यों किया। लेकिन मैं ये बता दूं कि साल भर ये इजरायली आर्मी मस्जिद अक्सा के पास और जेरूशलेम में उसके आसपास मुसलमानों को इस तरह तंग करती रहती है। असल में इसराइल का मकसद है कि वहां से सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाए, लेकिन एक साथ पूरे मुसलमानों को निकालकर फेंका नहीं जा सकता। लिहाजा वो लोग चालबाजियों से, मक्कारियों से, चालाकियों से ये काम बरसों से करते आ रहे हैं। इसराइली फैमिलीज को इलीगल सेटल करना, गैर कानूनी तौर पर वहां पर लाकर रखना और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मुस्लिम अकलियती इलाकों में तब्दील करना, यानी कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहां पर यहूदियों को लाकर बसाना और मुस्लिम माइनॉरिटी का इलाका बना देना, ये इनका काम चलता रहता है। जेरूशलेम के पास एक इलाका है शेख जारा। आपने चंद दिन पहले शेख जारा के नाम से सेफ शेख जारा ये ट्रेंड करता हुआ सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये क्या मसला है? असल में यह मसला मस्जिद अक्सा पर जो रिसेंटली अटैक हुआ है उससे कनेक्टेड है। शेख जारा इलाके में मुस्लिम फैमिलीज को इलीगल तरीके से निकाला जा रहा था और इस्राएली यहूदी फैमिलीज को वहां पर गैर कानूनी तौर से सेटल करने की कोशिश की जा रही थी। तभी वहां के मुसलमानों ने एहतजाज किया और पत्थरबाजी की। मुसलमानों की तरफ से ये रद्द अमल देखकर, ये रिएक्शन देखकर इस्राएली फोर्सेस ने इधर मस्जिद अक्सा पर अटैक कर दिया। यानी कि उन्होंने एक खुला मैसेज दिया है कि अगर इस तरीके से तुम हमारी मुखालफत करोगे और तुम हमारे एक्शन का रिएक्शन दोगे तो हम इस तरीके से एक्शन का रिएक्शन देंगे। मस्जिद अक्सा पर अटैक असल में इस्राएली फोर्सेस ने इंतकामाना जज्बे से किया है। सारे फ़लस्तीन में ये हालात हमेशा से चलते आए हैं। इस्राएल ने अपनी यहूदी फैमिलीज़ को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बसाने की हमेशा से कोशिश की है। जब मुसलमान, फ़लस्तीनी मुसलमान पत्थर लेकर खड़ा होता है तो मीडिया उसकी तस्वीर निकाल कर दिखाता है कि देखो ये पत्थरबाज हैं। लेकिन उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, ज़मीनी हकीकत क्या है, साल भर वहाँ क्या चलता है, ये मीडिया नहीं दिखाता है। असल में शेख जारा का जो मसला था, वहाँ पर इलीगल तरीके से इस्राएली फैमिलीज को सेटल किया जा रहा था। उसके खिलाफ मुसलमानों ने जब पत्थरबाजी की, जब एहतजाज किया कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, तब इस्राएली फोर्सेस ने इधर मस्जिद अक्सा पर लगी हुई इबादत करने वाली भीड़ पर अटैक करके ये मैसेज दिया कि हम इस तरीके से तुम्हारा बदला लेंगे। और जब इस्राएली एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया तो कहने लगे कि वो इबादत करने वाले नहीं हैं, वो प्रोटेस्टर हैं। हम प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उस एरिया से प्रोटेस्टर को निकाल दिया जाए। लेकिन सारी दुनिया देख रही है कि हथियार किसके हाथ में है और कौन खाली हाथ वहां इबादत करने जा रहा है। यह आईने की तरह साफ मामला है। इसका मतलब यह है कि इस्राइल जो बरसों से फलस्तीन में घुसता चला जा रहा है और फलस्तीनी मुसलमानों की जगहों पर इलीगल कब्जे कर रहा है, इलीगल तरीके से इस्राएली फैमिलीज को वहां पर सेटल करने की कोशिश कर रहा है, उसके रद्द अमल में जब मुसलमान पत्थर उठाते हैं या एहतजाज करते हैं या आवाज उठाते हैं कि हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे, तब इस तरीके के अटैक या इस तरीके का इंतकाम इस्राएली फोर्सेस करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस्राएल एडमिनिस्ट्रेशन ये बताना चाहता है कि अगर तुम अपने इलाकों से नहीं निकलोगे
تو ہم اس طریقے کی زبردستیاں الگ الگ علاقوں میں تمہارے ساتھ کرتے رہیں گے. اسرائیلی ایڈمنسٹریشن نے یہ کھلا میسج دیا ہے کہ یہ کاروائیاں ایک انتقام ہیں.